राजस्थान के भीलवाड़ा में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मंदिर के संत ने पेड़ को कटने से बचाने हेतु पेड़ पर ही कुटिया बना ली और इसके निर्माण में पेड़ को किसी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाई। वैसे तो समाज में पर्यावरण संरक्षण की बातें तो बड़ी बड़ी सभी करते हैं, मगर जब किसी भवन निर्माण का सवाल आता है तो सभी पेड़ काटने में कोई हिचक महसूस नहीं करते हैं। मगर हनुमान टेकरी के काठिया बाबा ने अपनी कुटिया सालों पुराने बरगद के पेड़ पर बनाकर पर्यावरण संरक्षण की एक अनुकरणीय मिसाल पेश की है। भीलवाड़ा शहर से महज 5 किलोमीटर दूर छोटी हरिणी गांव के समीप स्थित टेकरी पर भगवान हनुमान जी का काठिया बाबा का आश्रम है। वहां पर रहने वाले संत बनवारी शरण उर्फ काठिया बाबा ने बरगद के पेड़ के ऊपर बनी अपनी कुटिया में राधा कृष्ण की मूर्ति भी स्थापित की है। साथ ही इस आश्रम में आने वाले अन्य संतों के विश्राम के लिए भी बांस से कुटियाएं तैयार की हैं, जिसे अब भक्त लोग भीलवाड़ा का वृंदावन कहकर भी पुकारते हैं। हनुमान टेकरी के संत काठिया बाबा उर्फ बनवारी शरण महाराज कहते हैं कि भगवान की आराधना करते समय मेरे मन में यह विचार आया, क्यों नहीं भगवान भोलेनाथ की गोदी में बैठकर ही उनकी आराधना की जाए। बरगद का पेड़ भगवान भोलेनाथ की गोद माना जाता है। बस इसी उद्देश्य को लेकर मैंने सालों पुराने एक विशाल बरगद पेड़ पर कुटिया का निर्माण करवाकर उसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित की है, क्योंकि राधा रानी को माधव कुंज प्रिय हैं। मैंने अपनी कुटिया बनाने में इस बरगद के पेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचाई है और यहाँ भगवान की आराधना करने में आनंद की अनुभूति होती है। इस आश्रम में आने वाले संतों के ठहरने और विश्राम के लिए भी बांस की कुटिया बनाई गई है। SRK न्यूज के लिए भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता गोविंद पायक की रिपोर्ट। जी गुरुदेव, किसी के विचार आया मन में गुरुदेव आपके? शास्त्रों में सुना था कि भोलेनाथ हमेशा बड़ के वृक्ष के नीचे ध्यान में मग्न रहते हैं, तो इसी उद्देश्य को लेकर मेरे मन में भी आई क्यों ना भोलेनाथ की गोदी में बैठ कर भजन किया जाए। और मंदिर के निर्माण होने के बाद यहाँ थोड़ा भजन में खलन होने लगा, इसलिए इस पेड़ के ऊपर मैंने कुटिया का निर्माण किया और यहाँ राधा माधव सरकार की स्थापना की। और यहीं मैं ज़्यादातर भजन में यहीं रहता हूँ। सुबह शाम आरती के टाइम पे मंदिर में जाता हूँ और पूरा टाइम ठाकुर जी की सेवा में व्यतीत होता है मेरा। और यहाँ पर संत पधारते रहते हैं बीच बीच में। गौ माता है मेरे, गौ माता की सेवा के लिए थोड़े सुबह शाम दर्शन करने के लिए नीचे आता हूँ। आरती के बाद गौ माता की सेवा दर्शन के लिए पधार। आपके मन में कैसे विचार आया गुरुदेव किस वृक्ष के ऊपर? भोलेनाथ की कृपा से एक बार बैठा हुआ था मैं आसन पे, ऐसे मन में आया कि भोलेनाथ यहाँ थोड़े भजन में मन कम लगता है, तो प्रेरणा ऐसी आई कि बढ़ के ऊपर अपना बीच में ठाकुर जी के गोदी में बैठ के भजन करने का सौभाग्य मिलेगा, उस उद्देश्य से लेकर कुटिया का निर्माण किया। और यहाँ पक्षियों का कवरल होता रहता है, पक्षी बोलते रहते हैं तो भजन में बहुत मन लगता है। और सुंदरता उनकी चहचहाहट वगैरह, पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, तो मन को बहुत शांति मिलती है और उनके साथ रहने का मौका मिलता है।